एंड लास्ट टाइम कपल ऑफ टाइम्स एक्चुअली जब भी मैंने आपको ये व्हीकल दिखाई इसके 6 स्पीड मैनुअल वर्जन में थी एंड फाइनली इट्स हियर इसके DCT में 8 स्पीड ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ। मैं हुदीप एंड ये है 2023 Hyundai Elantra N DCT। सो ऑफकोर्स ये वीडियो में मेन फोकस होगा इसका जो 8 स्पीड ट्रांसमिशन है ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ व्हीकल्स के मेरे ड्राइविंग इंप्रेशंस क्या है एंड आपको मैनुअल एंड DCT में मेरे ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बाद मैं कौन सी रेकमेंड करूंगा एंड किस बेसिस पे रेकमेंड करूंगा। बट डेफिनेटली ओवरऑल जो व्हीकल के हाईलाइट्स है मैं आपके साथ क्विकली शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जैसे स्टैंडर्ड एलेंट्रा पे बेस्ड है, आपको एलेंट्रा के मॉडल आते हैं, अल्टीमेट आता है टॉप मॉडल, देन N-Line आता है 200 हॉर्स पावर का, उस काइंड ऑफ का मिड लेवल स्पोर्टी ट्रिम है। उसके बाद ऑफकोर्स ये टॉप ऑफ द लाइन एलेंट्रा N। एंड जिनको N नहीं पता, मैं मोस्ट ऑफ द Hyundai के स्पोर्ट्स के वीडियोस में बोलता हूँ, वेलोस्टर N के वीडियो में। एंड अगर आपको और पूरा डिटेल में जानना है व्हीकल के बारे में सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऊपर आई कार्ड में भी आ रहा होगा एलेंट्रा N के वीडियो की। वो 6 स्पीड मैनुअल में मैंने मोस्ट ऑफ द सारे एकदम डिटेल में चीज़ें कवर की है। ऑफकोर्स Hyundai का ये N नाम क्या है एंड वो सारी चीज़ें। रिसेंट में मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा कूल व्हीकल्स दिखाई दी, Hyundai N-Vision 74R एंड 22E एंड ऑफकोर्स Ioniq 6 भी Ioniq 5 के बाद। सो ये सारे व्हीकल्स मैं काफ़ी टाइम से बोलता रहा, Hyundai इज़ रियली किलिंग इट। स्पेशली ये डिज़ाइन बोल्ड है, हर किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा, बट ये जो स्टेप्स ले रहा है डिज़ाइन के मामले में, क्वालिटी के मामले में, अपग्रेड स्पेशली इसका इंटीरियर, बट वो सारी चीज़ें तो ठीक है, समझ सकते हैं ना, परफॉर्मेंस, इंजन, सस्पेंशन जैसे में अपग्रेड किया। बट लाइक छोटी छोटी चीज़, इसका एग्जॉस्ट नोट, आई मीन एक 2 लीटर फ्लैट पावर 4 सिलेंडर इंजन के साथ, टर्बोचार्ज इंजन के साथ जो इसका एग्जॉस्ट नोट आता है, स्पेशली क्रैक्स एंड पॉप्स। मैंने जब भी एलेंट्रा N के रील्स एंड वीडियोस बनाए, ये एग्जॉस्ट नोट मेन हाईलाइट रहा है, मेन अट्रैक्शन पॉइंट रहा है एंड दिस इज़ रियली वेयर इट शाइन्स। इट्स रियली समथिंग एल्स। बट वही नहीं, हमेशा से Hyundai का मेन ड्रॉबैक क्या था कि ड्राइविंग इंप्रेशन, ड्राइविंग के मामले में स्टीयरिंग फील एंड वो सारी चीज़ें, इवन दैट्स अ बिग इम्प्रूवमेंट। चलो वो सारी चीज़ें ठीक है, मैंने कहा था वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जस्ट N जो है नürburgring एंड और एक रेस ट्रैक होता है उसी के नाम पे N आता है। सो जैसे मर्सिडीज का AMG आता है, BMW का N आता है, Hyundai का वैसे N मोटरस्पोर्ट डिवीजन है। सो बीइंग दैट रेड एक्सेंट्स आपको ऑल ओवर द व्हीकल आते हैं। अगर आप रेड कलर की व्हीकल लेते हो तो आपको नहीं आते रेड कलर के एक्सेंट्स, ये आप वेलोस्टर N के शॉर्ट जो है वो देख रहे होंगे। सो अभी N एक्चुअल में रेड कलर नहीं है, N का कैसे ब्लू कलर है जो इसके इंटीरियर में बटन्स वगैरह में आपको देखने मिलेगा। फ्रंट एंड स्पोर्टी, ऑफकोर्स एयर इनटेक के लिए ओपनिंग जो है काफ़ी है, बट स्टिल यहाँ पे एक साइड में फेक बड़ा वेंट आता है जो ही एक ही डिज़ाइन क्यों है जो मुझे पर्सनली व्हीकल में अच्छा नहीं लगा। बट ओवरऑल व्हीकल का जैसे लुक है, स्टांस है, स्पेशली फ्रंट क्वार्टर एंगल से, इनफैक्ट हेडलाइट का एरिया भी जैसे बॉडी लाइन से अग्रेसिव दिख के आता है, बट जैसे व्हील्स है, हेडलाइट का वो जो ब्लैक पार्ट आता है फ्रंट में, मेरा पर्सनल फेवरेट एंगल है व्हीकल में। एंड नाउ बिफोर वी मूव अहेड इन दिस वीडियो, हर एक वीडियो में अभी आप ये सुनने वाले, क्योंकि जैसे आप चैनल को सपोर्ट करते हो, जो चैनल अभी लेवल पे पहुंच रहा है, इतने व्हीकल्स में आपके न्यूली लॉन्च्ड व्हीकल्स एंड यूनिक व्हीकल्स, यूनिक कंपैरिजन जल्द से जल्द आपके लिए ले पा रहा हूँ। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहना, उसके बाद ही ये सारा चीज़ें पॉसिबल हो पा रहा है। एंड अभी एक जर्नी में हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि मैं लेके आ रहा हूँ अभी आप सबके लिए वेबसाइट, काइंड ऑफ एक वन स्टॉप वेबसाइट जहाँ पे रिव्यूज़ देख सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। बट वही नहीं, बीइंग अ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ कनाडा में एज अ स्टूडेंट मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, जो मुझे पता है कितना डिफिकल्ट है। एंड जो भी मेरे पास रिसोर्सेस है मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आपके कोई जान पहचान में आपके दोस्त को गाड़ी लेनी है, आप उसमें मेरे पार्टनर डीलर्स मैंने वेबसाइट पे ऐड किए, सो वो कहीं पे भी डीलर्स पे आप गाड़ी लेने के लिए आपके नोन्स को बेचते हो, सो आपको अप टू $500 रेफरल एज अ बोनस मिल सकता है। यस, एंड $500 फॉर स्टूडेंट्स मेरे लिए तो बहुत वो बड़ी बात होती थी। सो इसलिए वही नहीं कि आप क्यों जाएगा, आपके रिलेटिव्स आपको वहाँ पे बेस्ट डील। एंड आजकल जैसे वेटिंग पीरियड चल रहा है व्हीकल्स का, कम से कम आप बस मेरे थ्रू जा रहे हो इसलिए बेस्ट सर्विसेज मिलेगी, कम वेटिंग पीरियड हो गया। एंड ऑफकोर्स बाकी भी जैसे ऑयल चेंज रिलेटेड सर्विस हो गया, रस्ट प्रूफिंग हो गई, ये सारी चीज़ें भी। बट डेफिनेटली और भी ज़्यादा फीचर्स मैं उसके लिए ऐड कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मुझे आते हैं, उनको भी ऑटोमोटिव जर्नलिज्म में करियर स्टार्ट करना है, फिल्मिंग कहाँ करे, सो मैं ऐसा दिन डिसाइड करने वाला हूँ जो आप एक दिन आके ये व्हीकल जो मेरे पास होता है अभी, जैसे कि निसान जी है, एलेंट्रा N, आपको काफ़ी कम चांस मिलेगा ये सारे व्हीकल्स को फिल्म करने का, आप फिल्म कर सकते हो, जैसे रैब एग्जॉस्ट वगैरह हो गई, वो सारी चीज़ें। ऑफकोर्स
ड्राइव पे नहीं लेके जा सकते क्योंकि व्हीकल्स मेरे चैनल पे मिले, इंश्योरेंस होता है वो सारी चीज़ें, बट डेफिनेटली आप वॉक अराउंड वगैरह व्हीकल लेना है जस्ट टू गेट स्टार्टेड विद। सो मैक्सिमम फीचर्स मैं ऐड कर रहा हूँ और भी आप अपने रिकमेंडेशंस दे सकते हो। सो येस, एज ऑलवेज जैसे अपने चैनल को सपोर्ट किया है वैसे ही नेक्स्ट जर्नी में भी आपका सपोर्ट हमेशा रखना। नाउ बैक टू द वीडियो। आई मीन फ्रंट एंड ही नहीं, आप साइड प्रोफाइल भी देखो, जैसे व्हीकल का स्टांस आता है, ये 19 इंच के रिम्स के साथ जो रेड एक्सेंट्स ऑल ओवर द व्हीकल आते हैं, व्हील्स के पीछे एन की बैजिंग, 19 इंच के व्हील्स का डिज़ाइन भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, जैसे पीछे स्पॉइलर है, फ्रंट एंड में बम्पर पे कट्स है। मुझे पर्सनली इसका साइड प्रोफाइल स्टांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई नो मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब है इसलिए पास्ट 2-3 डेज़ में वीडियोज़ नहीं आए थे। यहाँ का वेदर ही ऐसा है, अभी जो आप सन देख रहे हो ना, मुश्किल से लास्ट वीक में इतना ही सन के भाई साहब के दर्शन हुए, और एल्स पूरा ऐसे ग्रे वेदर रहा है। एंड स्पीकिंग ऑफ ग्रे वेदर, ग्रे व्हीकल्स भी रही है। ऑफ कोर्स इसके साथ दूसरी व्हीकल है निसान जी, जो मैंने बात की थी प्रमोशंस वेबसाइट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स और एक क्रेजी व्हीकल है जिसमें आई थिंक कंसीडरिंग व्हीकल की प्राइस जो मैं अभी आपको बताता हूँ, 6 एलेंट्रा एन आएंगे। यस, तो उसकी प्राइस है $240,000 एंड वो भी है सिमिलर कलर में। सुपर कार नहीं बोल सकते, स्पोर्ट्स कार है। सो इसलिए स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड वो वीडियो ये वीडियो के बाद ही लाइव जाएगा। सो इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अभी हम बात करें इसका एन की, मैंने व्हील्स आपको बताया फ्रॉम फैक्ट्री, आपको मिशेलिन के पायलट का 4S टायर्स आते हैं, दैट्स रियली इंप्रेसिव। बट फ्रंट में इसमें ऐसे ही नहीं है कि आपको कॉस्मेटिक अपग्रेड्स आते हैं, आपको सस्पेंशन सेटअप में चेंजेस है, बीफियर एंड स्टीफर सस्पेंशन आता है, एंड ऑफकोर्स एडेप्टेबल सस्पेंशन भी आते हैं आपको। बट मेनली फ्रंट में जो है जैसे स्ट्रक्स वगैरह होते हैं, इंजन माउंट्स में चेंजेस है। एंड फ्रंट में आप ये ऊपर अभी जहाँ सस्पेंशन आपका माउंट होता है उसमें एक्स्ट्रा ब्लैक ब्रैकेट देख रहे हो, एन के लिए स्पेसिफिक है। एंड फ्रंट में अभी बीइंग अ ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन थोड़ा सा हैवी वेट है कंपेयर टू ऑफकोर्स का 6 स्पीड मैनुअल। फ्रंट में जैसे इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल भी आता है, बाकी जैसे व्हीकल के ड्राइव ट्रेन कंपोनेंट्स है एज अ वन सिंगल कंपोनेंट उन्हें किया है जस्ट फ्यू पाउंड सेव करने के लिए। सो अभी उसमें ऐसा कि आप उतना जो उन्होंने वेट सेविंग किया, मैं थोड़ा 1-2 बर्गर पिज़्ज़ा खा लूँ उतना वेट में गेन कर लूँगा। बट अभी उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना, अनस्प्रंग मास है वो। जैसे अब अगर मैं 5 किलो का वेट हाथ में लेके भाग रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे मुश्किल आएगी। अगर वो एक हैंड बैग में मुझे अच्छे से बैक पे टाई किया गया है तो मुझे भागने में काफ़ी आसानी होगी। आई होप थोड़ा सा आपको समझ गया होगा कि मुझे एक्सप्लेन क्या करना है। तो उसी तरह से ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है व्हीकल के, छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत डिफरेंस लाते हैं। पीछे के साइड की बात करें, आपको लाइट बार वगैरह एलेंट्रा वो सारा स्टैंडर्ड आता है, मैंने स्पॉइलर बताया था। एंड ये जो पूरा लाइट बार है वो आपको एलेंट्रा के टॉप मॉडल अल्टीमेट में, एलेंट्रा एन लाइन में एंड एन में ही आता है। बाकी लोअर मॉडल्स में आपको पूरा एलईडी बार नहीं आता। एन की बैजिंग, मैसिव एग्जॉस्ट हाउसिंग, डिफ्यूज़र की स्टाइलिंग, रेड एक्सेंट, ये सारी चीज़ें जो है। एंड ऑफकोर्स अंडरनीथ भी आप एग्जॉस्ट वगैरह देख सकते हो। एंड पीछे के साइड चैसी स्टिफनेस, अगेन सस्पेंशन तो है डिफरेंट, बट अभी आप बूट के अंदर देख रहे हो ये रेड बार, सो वो क्रॉस बार भी ऑफकोर्स चैसी रिजिडिटी के लिए गए। जितनी वेट सेविंग हो सकती थी उन्होंने किए है, जैसे लाइटर वेट का इंटीरियर भी आता है, सीट्स वगैरह देखा जाए। बट इसमें अभी आपको स्पेयर टायर भी नहीं आता। येस, टायर इन्फ्लेशन किट दिया गया। एंड एक चीज़ आप देख रहे हो, इसमें आप फ्रंट सीट आई मीन रियर सीट जो है वो फोल्ड कर सकते हो। बट ऑफकोर्स एलेंट्रा एन में उसका कुछ यूज़ नहीं, अनलेस आप कोई स्की वगैरह डाल रहे हो तो, क्योंकि वो क्रॉस बार जो है वो बीच में आ जाएंगे। स्पीकिंग ऑफ इंटीरियर की चीज़ें, मैं आपको पूरा इंटीरियर दिखा दूँ, बोर नहीं करने वाला, स्ट्रेट टू द पॉइंट। व्हीकल अभी इसके है एन मोड पे, कूल ग्राफिक्स प्ले होते हैं एन मोड पे, डालते हैं सारे एनिमेशंस। ऑफ कोर्स लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, व्हीकल अभी इसके मैनुअल मोड पे है। पैडल शिफ्टर्स आते हैं आपको, लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, बट नो, क्योंकि इसमें आता है अलग से लॉन्च कंट्रोल, जो यहाँ पे सेटिंग्स में आपको ये स्पेसिफिकली एन के लिए आता है, एलेंट्रा एन के लिए, एन लाइन में भी नहीं आता। एन मोड पे जाते हैं आपको ऑफकोर्स फर्स्ट पेज में आपका आरपीएम, लैप टाइम, आप ट्रैक पे वगैरह वो सारे चीज़ें आते हैं। एंड सर्किट, सारे जो सर्किट्स के मैप्स के आउटलाइन है वो वहाँ पे दिखाते हैं, रियली कूल। बट स्लाइड करते ही यहाँ पे आपको कस्टम मोड्स वगैरह आते हैं, जिसके ऊपर मैं आऊँगा। बट यहाँ पे लिखा है लॉन्च कंट्रोल, उसको मैं एक्टिवेट कर दूँ एंड एक्टिवेट हो जाता है बस 5 मिनट के लिए। सो इसलिए लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, बूस्ट बिल्ड हो रहा है। लेट्स डू दैट अगेन। ओ माय गॉड, ये एलेंट्रा का पहले भी मैंने बोला था जो नेगेटिव पॉइंट, इतना बेकार व्हील हॉप होता है इसमें, ऐसे लग रहा है कि पूरा कोई ना कोई सस्पेंशन कंपोनेंट अभी आगे टूटेगा। मुझे सच्ची में वापस ये लॉन्च नहीं करनी व्हीकल, ये जो साउंड है ना एकदम दिल तक पहुंचा। आई मीन देयर एनीवेज, जस्ट जो है अभी मैं स्टैंड स्टिल से एक्सेलरेट करता हूँ। उसके बाद इट रियली स्पॉइल्स द एक्सेलरेशन। अभी वापस मैं रुक जाता हूँ एंड धीरे से, पूरा लॉन्च नहीं करता, जस्ट एक्सेलरेट करता हूँ।
जो बूस्ट है इसका, एंड ऑफ कोर्स अभी हम प्रेस करते हैं इसका NGS बटन, 20 सेकंड्स के लिए मुझे एक्स्ट्रा हॉर्स पावर मिलती है। यस, वो बूस्ट जो है वो फील नहीं होता इतना, बट ओ माय गॉड, वापस मैं उसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने 15 सेकंड्स पे कैंसिल किया तो वापस मुझे उसमें 15 सेकंड से वो स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट अभी मैं हाईवे अप्रोच कर रहा हूँ, फॉरगेट द लॉन्च एंड एवरीथिंग, अपन जस्ट जो है अभी इसका इन गियर एक्सेलरेशन चेक करते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा जर्क फील हो रहा है जब ये व्हीकल जो है शिफ्ट करी। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द व्हील हॉप और एनीथिंग, बट ये जैसे मैंने कहा था, मैं आपको फर्स्ट टाइम जो इसका DCT वेरिएंट ड्राइव कर रहा हूँ, एंड मैं ये लॉन्च वाली चीज़ है, आपने देखा होगा कि तेरे को पहले पता नहीं था, नो, क्योंकि लॉन्च रिलेटेड चीज़ है। मैं रिकॉर्ड करता हूँ जैसे व्हीकल मेरे पास आते हैं फर्स्ट टाइम जब मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ताकि मेरा लाइव रिएक्शन जो है एकदम कैमरा के सामने है। बेसिकली वो जो फील एक्सेलरेशन का वो आप तक मोस्ट नेचुरल फॉर्म में जो है पहुंच सके। वापस जो अभी इसके मैनुअल मोड पे मैं डालता हूँ, डाउन शिफ्ट करता हूँ, जैसे व्हीकल हैंडल करती है अभी कॉर्नर पे, मिड कॉर्नर अप शिफ्ट, यहाँ जी फोर्स मीटर पे जो जी दिख के आ रहा है, आई मीन रियली कॉर्नर्स हार्ड, एंड इसके जो टायर्स है मिशेलिन के पायलट कप 4S टायर जो आपको फ्रॉम फैक्ट्री स्टैंडर्ड आते हैं, रियली ग्रिपी, एंड यही होता है। सो आपने नोटिस किया व्हील हॉप क्या था, वो कौन सी आवाज़ थी इतनी जो आई। सो बेसिकली जैसे आप एक्सेलरेट करते हो व्हील स्पिन होता है, व्हीकल के बाकी सस्पेंशन कंपोनेंट, ड्राइव ट्रेन कंपोनेंट, एक्सेल से लेके सेम स्पीड में जो है वो स्पिन होने चाहिए। एंड फ्रंट व्हील ड्राइव्स में जैसे मोस्ट ऑफ द 275 हॉर्स पावर, 276 हॉर्स पावर इसमें आते हैं जो बस इसके फ्रंट व्हील्स में जाते हैं। सो उसके वजह से व्हील ऑफ होता है। उसमें डैमेज इन द सेंस जो होगा, मोस्टली सारे जो अटैच पॉइंट्स होते हैं, माउंट्स होते हैं, स्पेशली ट्रांसमिशन माउंट जो होता है उसमें मेन डैमेज हो सकता है अगर ये सेम चीज़ आप बार बार करो। सो आई थिंक ये एक मेन स्पॉइलर है कि अगर आप व्हीकल ओन कर तो आप लॉन्च ही नहीं कर सकते व्हेन इट्स रियली, आपको ऑफकोर्स टायर टेम्परेचर पे लाने हैं वो सारी चीज़ें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम ऐसे ही एक्सेलरेशन करते हैं। एंड ऐसे था कि बिना लॉन्च के भी जो स्टैंड स्टिल एक्सेलरेशन किया तभी भी व्हील हॉप आ रहा था। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप ये व्हीकल ले रहे हो रियली 20-30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड के ऊपर ही आप हार्ड एक्सेलरेशन करो। 10 किलोमीटर्स के अराउंड अगर भी आप एक्सेलरेशन करें तो भी आपको मैसिव व्हील हॉप जो है व्हीकल में आएगा। सो अभी मैं आता हूँ इसके मेन हमारा जो डिस्कशन पॉइंट रहेगा, व्हील हॉप इतना हुआ हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। ऑफकोर्स ट्रांसमिशन 8 स्पीड ट्रांसमिशन आता है। मुझे पर्सनली मैनुअल, ये ऐसे नहीं कि मैनुअल में इसलिए बोल रहा हूँ कि वो मैनुअल ही चाहिए, जस्ट जैसे फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल अगर रियर व्हील ड्राइव होती, दूसरी व्हीकल है मेरे पास ये हफ्ते निसान की जी, अभी वो व्हीकल में चलो वो ऑटोमेटिक है, रियर व्हील ड्राइव स्पोर्ट्स कार, आई एम हैविंग लॉट ऑफ फन, बट अभी फ्रंट व्हील ड्राइव है एंड वो मैनुअल जो है वो और एक एक्स्ट्रा एंगेजमेंट मुझे दे रहा था इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। एंड ये एलेंट्राइन में हाईली एज अ 6 स्पीड मैनुअल लेना ही आपको रेकमेंड करता हूँ। दूसरा है चलो काफ़ी अच्छा ट्रांसमिशन, आई मीन जो शिफ्ट देखो, ये देखो अभी इसके वापस एन मोड पे डाल देता हूँ, डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ। आई मीन वाओ, जस्ट लुक एट द शिफ्ट्स ऑफ दिस थिंग, इट्स सो फास्ट। हुंडई का जो ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन आता है, इट्स रियली क्विक फॉर व्हाट इट इज़, स्पेशली एक एलेंट्रा में रियली वेरी ग्रेट ट्रांसमिशन। जस्ट मैंने कहा था जब भी लॉन्च किया था अभी इन गियर एक्सेलरेशन में, सेकंड थर्ड गियर में जब भी गियर शिफ्ट हुआ मुझे थोड़े जर्क फील हुए। बट अगर मैं नॉर्मल ड्राइविंग कर रहा हूँ जैसे नॉन एन मोड में, व्हीकल अभी इसके इको मोड पे डाल रहा हूँ, सो वो जर्क जो है फील नहीं होते, काफ़ी सीमलेसली जो है ये व्हीकल शिफ्ट करती है। इसके स्टिफेस्ट सेटिंग में भी राइट ऑलरेडी हार्श हो जाती है, बट आई मीन इट्स नॉट अ डील ब्रेकर जो वेलोसिटर में भी किसी लोगों के लिए हो सकती थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कहा था वीडियो मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना, मेन ट्रांसमिशन रिलेटेड ही मुझे डिस्कस करना था। थोड़े जर्क जो है वो फील हो रहे हैं ट्रांसमिशन के साथ, आई डोंट नो, काफ़ी लोगों ने व्हीकल बार बार लॉन्च करके वो व्हील हॉप थ्रू माउंट थ्रू वो जर्क्स आ रहे हैं गियर शिफ्टिंग में, कि इन जनरल ट्रांसमिशन के कैरेक्टरिस्टिक्स ही वैसे है। इसलिए मैं पर्सनली हाईली रिकमेंड करता हूँ मैनुअल, अनलेस आप एज अ फैमिली में भी बाकी लोग ये व्हीकल को यूज़ करने वाले, क्योंकि यही मेन पॉइंट रहा है, स्टैंडर्ड एलेंट्रा ही है, क्योंकि थोड़े बहुत फीचर्स इसके इंटीरियर में मिसिंग आता है, क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट आपको टॉप मॉडल में अल्टीमेट में कैमरा आता है, वो कैमरा इसमें नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, एंड थोड़े बहुत छोटे मोटे फीचर्स मिसिंग है। मैंने कहा था डिटेल में वो जो मैनुअल वर्जन उसमें मैं हर एक चीज़ में गया हूँ। बस NGS बटन आता है, पीछे बीइंग 8 स्पीड ट्रांसमिशन आपको पैडल शिफ्टर्स आते हैं, और एक दूसरा चेंज आता है अगर आप ये 8 स्पीड ट्रांसमिशन लेते हो तो आपको रिमोट स्टार्ट आता है जो मैनुअल के साथ डेफिनेटली नहीं आता।
आई मीन दिस थिंग इज़ रियली क्रेजी है। बकेट सीट्स देखो, ये जो एन का लोगो है वो रात में इल्यूमिनेट होता है। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें, व्हीकल की बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, ये पूरा स्वेड फिनिश, पीछे के सीट्स तक आता है, सनरूफ वगैरह, इट स्टिल गेट अ वेरी लोडेड व्हीकल। एंड एक चीज़ इसमें नहीं है, जो सीट बेल्ट देख रहे हो ना, अब इसमें ब्लैक है, जो मेरे पास मैनुअल थी है, जैसे बटन का ब्लू कलर, जो मेन एन का ब्लू कलर है उसी कलर में सीट बेल्ट भी थे उसमें, जो और ज़्यादा कूल दिख के आ रहा था। दिस इज़ रियली अ ग्रेट पैकेज। एंड मैं यूजुअली बोलता हूँ ना, हाईली यस कमियाँ हर व्हीकल में होती है, जैसे व्हील हॉप आई थिंक एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहा है ये व्हीकल का, बट उसके अलावा स्टिफनेस आई थिंक इट्स ओके, क्योंकि नॉर्मल सेटिंग में इतनी कंफर्टेबल भी हो जाती है व्हीकल फॉर अ स्पोर्टी व्हीकल। लास्टली दूसरे कॉम्पिटिशन की बात की जाए, सुब्रू WRX आती है, बट वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं ना, अभी उसमें STI वर्जन भी नहीं आता, एंड उसका एग्जॉस्ट नोट भी इतना कुछ खास नहीं कंपेयर टू इसका जो मोस्ट स्पोर्टी सेटिंग में आपको $40,000 कैनेडियन में व्हीकल अवेलेबल हो जाती है। इसी के वजह से आई थिंक जो प्राइस पॉइंट में आ रहे, जो वैल्यू ये व्हीकल ऑफर कर रही है एंड जितनी प्रैक्टिकल है बीइंग अ 4-सीटर व्हीकल, मैं ये व्हीकल आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरे पार्टनर डीलर्स थ्रू जाके आपको कम वेटिंग पीरियड में एंड बेस्ट डील चाहिए, आप वो जाके भी ले सकते हो। सो नाउ विद दैट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। क्विक वीडियो मैंने बनाने का ट्राई किया था, बट व्हील हॉप की वजह से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गई थी। एनीवेज, एज आई ऑलवेज से, कीप सपोर्टिंग द चैनल, एंड नाउ विद दैट दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।